हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस जिस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बिटकॉइन एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। और अब इस टाइम पे अगर आप किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या आप इस टाइम पे एंट्री ले सकते हो या नहीं, तो उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे एंड बात करेंगे कुछ जैसे यहाँ पर इंपॉर्टेंट एंड लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स के बारे में। तो इसके लिए आप वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करो, आई होप सो कि आप नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दोगे एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहाँ से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, बाकी अगर आपने अभी तक ट्विटर में फॉलो नहीं किया है तो ट्विटर के अंदर जाके आप जरूर से फॉलो कर लेना, क्योंकि ट्विटर के ऊपर आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट एंड लेटेस्ट अपडेट्स एंड न्यूज़ेस तुरंत देखने को मिल जाएंगे। बाकी मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ट्विटर के अंदर फॉलो कर लेना। रीजन बिंग क्या होता है कि अब इस टाइम पे जैसे कि फेड यूएस फेड बाइनेंस एंड कॉइनबेस को लेकर जो भी अपडेट्स निकल के आ रही है ना, तो उसके अपडेट्स आपको तुरंत ट्विटर हैंडल के ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो इसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, ट्विटर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप जरूर से फॉलो करके रख देना, ताकि जब भी आपको टाइम मिले तब आके जो है आप यहाँ पर अपना पूरा न्यूज़ डिटेल्स में पढ़ सकते हो। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हमने पूरा एक ही न्यूज़ का टॉपिक लगा दिया है, ऐसे हमने जो भी न्यूज़ है उन न्यूज़ को पूरा एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। तो थ्रेड्स में आप जाके जो है यहाँ पर पूरा डिटेल्स में इसको भी रीड आउट कर सकते हो। ठीक है, बाकी अगर आपको ज्वाइन करना है लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। तो बीटीसी का अगर आप इस टाइम पे देखोगे ना, तो बीटीसी अब इस टाइम पे चल रहा है समवेयर अराउंड 30,158 के आसपास एंड बीटीसी के लिए ऑलरेडी हमने प्राइस इसी जोन के आसपास देखने को मिला, जो कि है 29,936, और इसी जोन के आसपास प्राइस ने अपना सपोर्ट लिया आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन। या सब इस टाइम पे हमें बीटीसी के प्राइस के अंदर थोड़ा बहुत मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो नेक्स्ट क्या मूवमेंट हम यहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे बीटीसी से, तो बीटीसी का जो नेक्स्ट मूवमेंट होगा, अगर आप देखोगे तो इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन पे हमें ऑलरेडी बीटीसी के प्राइस के लिए पहले भी हमें सपोर्ट देखने को मिला, जिसके ऊपर हमने कल डिटेल्स में डिस्कस भी करके रखा हुआ था। तो यहाँ पर इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन पे देखोगे तो ऑलरेडी प्राइस जब नीचे आया था ना, तो प्राइस ने इसी ट्रेंड लाइन के आसपास अपना सपोर्ट लिया। आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन प्राइस ऊपर गया एंड अगेन वी हैव सीन द सपोर्ट ऑफ ए प्राइस ऑफ बिटकॉइन ऑन दैट पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन, जो कि है 30,000 के आसपास। एंड अगेन जब प्राइस ऊपर गया था तब प्राइस ने इसी जोन से रेजिस्टेंस लिया, जो कि है 30,300 एंड लेटर हमें प्राइस डायरेक्टली इसी जोन के आसपास देखने को मिला। और प्राइस जब 29,936 के आसपास आया ना, तो प्राइस ने इसी जोन का ब्रेकडाउन कर दिया। और जब भी यहाँ पर कोई भी सपोर्ट ब्रेक होता है तो वो एज ए रेजिस्टेंस काम करता है। ठीक है, बाकी आप में से सबको ये चीज़ पता होगा, बाकी अगर नहीं पता है तो कभी भी अगर मान लो कि यहाँ पर आपके पास एक सपोर्ट है, ये सपोर्ट अगर ब्रेक हो जाता है, लेट सपोज कि यहाँ पर ब्रेक हुआ है, तो ये जो सपोर्ट ब्रेक हुआ है ये अभी एक्ट करेगा एज ए रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब इस टाइम पे सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें हमें देखने को मिल रही है, जो कि अब इस टाइम पे प्राइस हमें 30,161 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो प्राइस अब इस टाइम पे इसी जोन को, इसी ट्रेंड लाइन को, प्राइस को ब्रेक करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू टच दिस जोन्स, जो कि 30,389 एंड लेटर ऑन अगर प्राइस को और भी ऊपर जाना है तो इट्स टू बी ऑब्वियस कि प्राइस शुड हैव टू ब्रेक अबव दिस जोन्स, जो कि 30,400 या फिर 30,300 के आसपास। ठीक है, तो अब इस टाइम पे राइट नाउ हमें बीटीसी के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि इसी जोन का अगर प्राइस ब्रेकआउट लेता है 30,278, देन वी कैन सी द मूवमेंट ऑफ प्राइस समवेयर अराउंड 30,700 एंड 30,800। बाकी अगर यहाँ पर इसी जोन से ब्रेकआउट नहीं ले पाता है प्राइस, अगर यहाँ से ब्रेकआउट नहीं लेता और यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आता है, तो हमें बीटीसी के प्राइस अगेन 29,900 के आसपास देखने को मिलेगा। 29,900 से यहाँ से हमें प्राइस के अंदर फर्दर और भी एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो बाकी अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो ना, तो मेरे हिसाब से राइट नाउ इस टाइम पे आप यहाँ पर इसी जोन को देखो कि एग्जैक्टली अगर डाउन ट्रेंड में 29,900 वाला जो जोन है, इसी जोन का अगर ब्रेकडाउन होता है, दैट मीन्स कि हमें एक फ्री फॉल देखने को मिलेगा टिल 29,500। अगर प्राइस यहाँ पर इसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट लेता है, जो कि है 30,257, दैट मीन्स कि वी कैन सी द प्राइस ऑफ बीटीसी समवेयर अराउंड 30,363 या फिर 30,400 के आसपास। आई होप कि आपको यहाँ पर बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी में हमें नेक्स्ट क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बाकी यहाँ पर और भी अगर आप देखोगे तो बीटीसी अभी इस टाइम पे जैसे मूव कर रहा है, तो यहाँ पर समवट हमें प्राइस के अंदर एक साइडवाइज मूवमेंट देखने को मिलेगा, और प्राइस जो है कुछ इस तरीके से हमें जो है यहाँ पर एक साइडवाइज मूवमेंट में समवेयर अराउंड इन जोन्स के आसपास भी देखने को मिल सकता है 30,082 एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का मूवमेंट भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अब इस टाइम पे लॉन्ग या फिर शॉर्ट हम कर सकते हैं, यानी तो मेरे हिसाब से राइट नाउ लॉन्ग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि प्राइस इसी जोन का ब्रेकआउट ले। ठीक है, और यहाँ पर या तो फिर प्राइस इसी जोन के आसपास आए 29,900 और यहाँ से प्राइस के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिले। तो चलिए फिर हम बात करते हैं अब इस टाइम पे यहाँ पर इथेरियम के बारे में कि एक्जैक्टली इथेरियम के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा।
तो बीटीसी में जैसे ही मूवमेंट्स होते हैं ना, तो सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट्स हमें इथेरियम के अंदर भी देखने को मिलता है। और अभी इस टाइम पे इथेरियम के प्राइस चल रहा है 1863 के आसपास। एंड इथेरियम में अगर आप देखोगे तो ज़्यादा प्राइस के मूवमेंट्स नहीं हो रहे, जैसे कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पर एक ट्विटर थ्रेड के अंदर भी डाला था कि जैसे कि बहुत बड़ी अमाउंट में इथेरियम होल्ड्स अब इस टाइम पे अपने इथेरियम को सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो न्यूज़ है ना, इस न्यूज़ के कारण हो सकता है कि हमें इथेरियम के प्राइस के अंदर फर्दर और भी सेलिंग प्रेशर देखने को मिले। बट यहाँ पर जब भी होइल वॉलेट्स सेल करते हैं किसी भी क्रिप्टोज को, तब क्या होता है कि यहाँ पर हमें प्राइस के अंदर ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप यहाँ पर कहीं से अपना फंड्स को निकाल के यहाँ पर किसी भी एक्सचेंज के अंदर ट्रांसफर कर रहे हो, दैट मीन्स कि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो ट्वीट है ना, इस ट्वीट के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि 140 मिलियन के आसपास जो है यहाँ पर क्रिप्टो ट्रांसफर हुए एक्सचेंजेस के अंदर, और उनमें से बहुत बड़ी अमाउंट में हमें जो है इथेरियम का ट्रांसफर भी देखने को मिला है। और इथेरियम अगर इतनी बड़ी अमाउंट में ट्रांसफर हो रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पर हमें प्राइस के अंदर सेल ऑफ भी देखने को मिल सकता है। Whales have moved approximately 140 million worth of Ethereum into leading exchanges like Coinbase, Kraken and OKX। तो यहाँ पर इसके ऊपर हमने डिटेल्स में डिस्कस भी किया था। तो 140 मिलियन वर्थ ऑफ इथेरियम, अगर आप सोच सकते हो इतनी बड़ी अमाउंट में अगर यहाँ पर इथेरियम का ट्रांसफर होगा, दैट मीन्स कि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रह सकता है। ठीक है, तो इसके लिए अभी इस टाइम पे प्राइस हमें काइंड ऑफ एक साइडवेज मूवमेंट में इसका आसपास ही देखने को मिल रहा है। और इथेरियम में मैं बस यहाँ पर यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस हमें अगेन समर अराउंड 1842 एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर और भी थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। तो इथेरियम के लिए इंपॉर्टेंट यही होगा कि इथेरियम अगर यहाँ पर 1836 1834 ये जो जोन है, इसी जोन के आसपास इथेरियम अपना सपोर्ट को सस्टेन करता है, तो वेल एंड गुड, हम यहाँ से थोड़ा ऊपर की तरफ जाएंगे। बाकी ये जो जोन है ना, ये इथेरियम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर पहले भी हमें एक बार सपोर्ट देखने को मिला, इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास भी एक बार हमें सपोर्ट देखने को मिला। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इन जोन्स के आसपास हमें ऑलरेडी मल्टीपल टाइम्स इथेरियम के लिए सपोर्ट भी देखने को मिला है। अगर इथेरियम इन जोन्स का ब्रेक डाउन कर लेता है ना, तो हमें यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है, जो कि हमें 1800 एंड 1700 के आसपास भी इथेरियम के प्राइस देखने को मिल सकता है। तो अब इस टाइम पे फॉर नाउ आपको यहाँ पर इथेरियम के लिए इसी जोन तक वेट करना है 1840 के आसपास, और 1840 वाला जो जोन है, इसी जोन से हम एक यहाँ पर पॉसिबल लॉन्ग पोजिशन को भी ओपन कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि अगर यहाँ पर इथेरियम के लिए देखोगे तो यहाँ पे एक माइनर रेजिस्टेंस हमें ट्रेंड लाइन से भी देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन स्ट्रिप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करूँ, तो मुझे यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि प्राइस जब भी यहाँ पर एक स्मॉल मूव ले रहा है, तब प्राइस इसी ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेने के बाद प्राइस नीचे आ रहा है। और यहाँ पर ये जो एक स्ट्रिप ट्रेंड लाइन है, इसी ट्रेंड लाइन के आसपास प्राइस को उतना रिएक्ट नहीं करनी चाहिए थी, बट यहाँ पर अब इस टाइम पे हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा सा वीकनेस देखने को मिल रहा है, जो कि प्राइस ने एक ग्रीन कैंडल बनाई, उसके बाद प्राइस जब भी इसी जोन के आसपास अप्रोच कर रहा है, तब यहाँ से हमें एक अच्छा सा सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिल रहा है। दैट नॉर्मली इंडिकेट्स दैट कि यहाँ पर अब इस टाइम पे इथेरियम के अंदर हमें एक अच्छा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, जो कि प्राइस को और भी नीचे ड्रैग डाउन कर सकता है। आई होप कि आपको यहाँ पर इथेरियम के बारे में भी समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली इथेरियम के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। बाकी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो और भी जितने भी ऑल्ट्स है, हर एक ऑल्ट के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें हमें अब इस टाइम पे देखने को मिल रहा है। राइट नाउ हमें यहाँ पर मार्केट काइंड ऑफ एक साइडवाइज मूवमेंट के आसपास देखने को मिल सकता है, एंड लेटर ऑन हमें यहाँ से प्राइस के अंदर बाकी मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतनी आशा करता हूँ वीडियो के अंदर आपको डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी, और किसी भी ऑल्ट के ऊपर डिटेल्स में जानकारी चाहिए कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल्स में उसके ऊपर भी डिस्कस कर पाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।